नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अपने पटना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बरेली से बड़ी जानकारी। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे बाइक सवार। एक मोटरसाइकिल पर पांच लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था का सामान लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। बरेली के थाना किला क्षेत्र की घटना। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। पूरी व्यवस्था का सामान लेकर कर रहे हैं। बरेली के थाना किला का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे बाइक सवार। एक मोटरसाइकिल पर पांच लोग कर रहे हैं यात्रा। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और एक बाइक पर किस तरीके से पांच लोग सवार है और इसके साथ सामान से ये बाइक लदी हुई है। और ऐसे में किस तरीके से हादसों को न्योता देते हुए ये लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बरेली से बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रदेश की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी शहर के संकटा देवी चौराहा के 50 मीटर के क्षेत्र को नो वेटिंग, नो पार्किंग और नो स्टॉपिंग जोन घोषित किया गया। बता दें कि यहां नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने और ठेला लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी मुख्य सड़कों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कराया जा रहा है। साथ ही संकटा देवी चौकी को गार्डन मॉडल पुलिस चौकी के अंतर्गत पिंक बूथ बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए के ही क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि जो संकटा देवी का चौराहा और जिसको तिराहा कहते हैं, ये बहुत ही कंजेस्टेड पॉइंट था, कंजेस्टेड जंक्शन। इस पर कुछ हम लोगों ने डायवर्जन किया था। आज हम लोगों ने एक सर्वे करवाने जा रहे हैं जिसमें इस जगह को नो स्टॉपिंग जोन और नो पार्किंग जोन बनाए जा रहे हैं। एक समस्या आती थी कि जो ई रिक्शा और अन्य वाहन होते हैं वो यहाँ खड़े होकर सवारियाँ ढोते हैं, जिसके कारण अन्य जो सड़कें हैं उसमें कंजेस्टेड की स्थिति होती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए इनको नो स्टॉपिंग जोन, नो पार्किंग जोन बनाया जा रहा है ताकि राहगीरों को, वाहन चालकों को कोई दिक्कत ना हो। जनपद बहराइच के मुर्तिया कोतवाली इलाके से भटककर बांग्लादेश पहुंचे युवक को बांग्लादेश के रोटरी क्लब और बहराइच रोटरी क्लब की मदद से लगभग 3 साल बाद अपने वतन लाया गया था। आपको बता दें कि मुर्तिया कोतवाली इलाके के निधिपूर्वा से सुभाष नाम का मंदबुद्धि युवक भटककर बांग्लादेश पहुंच गया था, लेकिन यहां से वापस नहीं आ पा रहा था। रोटरी क्लब के हस्तक्षेप के बाद भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बांग्लादेश पुलिस से किए गए पत्राचार के बाद भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार ने आपसी समन्वय बनाकर इस युवक को भारत भेजा है, जिससे लगभग 3 वर्षों बाद अपने परिजनों से बिछड़ा ये युवक वापस अपने अपनों के बीच पहुंच सके। वापस लाने में रोटरी क्लब ने मदद की है। सरकार ने आपसी समन्वय बनाकर युवक को भारत भेजा और मंदबुद्धि युवक वापस अपने देश आया। बच्चा हमारे को आए और उसके बाद यहाँ दरखास्त दिया अपने यहाँ बहराइच में, तो मैंने कोई जानकारी ना हो तो सुनील कुमार गुप्ता हमारे घर वालों के साथ में रह गया। तो तब से सुनील कुमार गुप्ता हमारे साथ में जोड़ी था। फिर हमारे साथ साथ बांग्लादेश गए हैं, फिर हमारे बच्चों को लेके आए। सुभाष जी हैं जो बौद्धिक रूप से पूर्ण रूप से समृद्ध नहीं है और किन्हीं कारणों से ये बांग्लादेश चले गए थे। यह तथ्य रोटरी क्लब के संज्ञान में आया
इन्होंने इसके बारे में मेरे से आकर मिले कि इस बच्चे को यहाँ कैसे लाया जा सकता है, इसमें कुछ विधिक सहायता हो। मेरे द्वारा इस प्रकरण को विदेश मंत्रालय को संदर्भित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कि आपका यहाँ ये लड़का बांग्लादेश में मिला है जो निधि पूर्वा का रहने वाला है। आप वहाँ जाके उसका पता करके उसके माँ बाप को लेके आओ। तब हम लोग उनके पिताजी को लेके डीएम साहब यहाँ आए। डीएम साहब ने पूरा सहयोग किया और पूरा लिखा पढ़ी की अंग्रेजी से कि वहाँ हम लोग वहाँ फाइनल हो गया। तब फिर फोन आया कि आप बच्चे को माँ बाप को लेके आओ और बच्चे को वहाँ ले जाओ। तो अपने मैनेजर को हम यहाँ से सुनील जी को भेजे माँ बाप के साथ में, और वहाँ से बांग्लादेश से लाके रात। बदायूं की एक महिला स्वास्थ्यकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सीएससी सहसवान का है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जमकर फजीहत हो रही है। बता दें, महिला स्वास्थ्यकर्मी का डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ प्रदीप कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सहसवान में तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। ये वीडियो होली का बताया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक स्तर पर महिला स्वास्थ्यकर्मी को डांस नहीं करना चाहिए था। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षक सहसवान से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा होली के दिन का ये वीडियो प्रतीत हो रहा है और जो डिलीवरी कक्ष है उसके बाहर का स्थान है। और देखिए, वो पब्लिक प्लेस में ऐसा करना सही नहीं है, उसके लिए हम जांच करा रहे हैं। आज मैंने उनको नामित किया है। इस तरह की जो है, जो भी पब्लिक प्लेस में या अस्पताल में हरकत करेगा तो उस पर कार्रवाई अवश्य है। झांसी में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बताते कि यहां की जनता चोरी लूट के कारण पुलिस के होते हुए भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन देकर सिपाही के रूप में थाने में बैठे दलालों पर आरोप लगाते हुए क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों, चोरी लूट, अवैध कच्ची शराब पर अंकुश लगाए जाने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं मामले पर इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू करेंगे। उसके बाद नीचे सीओ साहब को ज्ञापन भी हम लोगों ने दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में दारू बिक रही है, वहाँ पर लूट जैसी घटनाएं हो रही है, प्रतिदिन किसी की चोरी, कभी किसी की चोरी, स्थितियां बढ़ रही हैं। अपने आप को कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, ये स्थिति यहाँ की है। यहाँ पुलिस प्रशासन है, उसका रवैया भी सही नहीं है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बताते, सेक्टर 113 थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बड़ी जानकारी, एक महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त होंडा स्कूटी बरामद हुई है। 1500 रुपए नकदी, एक अवैध चाकू, 2 फोन बरामद हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। सेक्टर 113 थाना पुलिस ने खुलासा किया है। तो एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी अभी भी फरार है। कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद की गई है। तो लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है, जहां एक महिला को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। माध्यम से 3 लोग थाने आए। वो तीनों लोग नशे की हालत में थे, लेकिन उनका बोलना था कि अभी हमारा मेडिकल टेस्ट करा दीजिए, उसके बाद इसमें हम तहरीर देंगे। तो जब उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया तो उनको एक मामूली चोटें थी। अगले दिन जब उन्होंने तहरीर दी तो उन्होंने तहरीर दी कि हमारे साथ लूट हुई है। और इसमें 3 अभियुक्त और हैं जिनकी अभी बरामदगी शेष है, जिनका नाम है दीपक, माटू और अंजुम। 6 लोग के साथ मिलकर अपने घर में बुलाकर लूट करी। इस लूट में कुछ सोना और छल्ला की बरामदगी भी शेष है, जो अन्य आरोपियों के पास है, बरामदगी करने की कोशिश होगी। ठीक है।
सीतापुर से बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें अपनी ही नौकर की हत्या कर पत्रकार को फंसाने की कोशिश की गई। पूरा मामला महोली थाना क्षेत्र के कचूरा का है, जहां पर ओमी उर्फ छोटी सिंह नाम के व्यक्ति ने देर रात डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बताया। पुलिस ने पुनीत नाम के पत्रकार में एक व्यक्ति को गोली मारकर भाग रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर एसएचओ, सीओ, एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। मामला संदिग्ध देख पुलिस ने गहनता से जांच की और जांच में पाया कि मृतक की गोली मारकर हत्या करने वाला उसी मालिक निकला, जो कि विपक्षी पत्रकार को फंसाने के लिए नाम ले रहा था। लेकिन चूंकि पूरा मामला संदिग्ध था तो हम लोगों ने गहराई से इसकी तफ्तीश की। उसी समय मौके पर ही जानकारी ये हुई कि जो कॉलर था ओमी उर्फ छोटू सिंह, वो मूलतः उसी बुढ़िया कुछ कचूरा गांव का रहने वाला था और जो मृतक है उसी के नौकरी कर रहा था, नौकर था वो उसके पास कोई संतान नहीं थी। और कल उसके यहाँ जो है देवी पाठ हो रही थी, उसने 2 व्यक्तियों को और बुलाने के लिए कहा। उसी बात को लेकर विवाद में आपस में हुआ। गांव के बाहर आते ही इसने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। और चूंकि इसकी पूर्व से ही महोली कस्बे में रहने वाले पुलिस प्रशासन और पत्रकार से इसका विवाद चल रहा था, इसने प्रयास किया कि 112 नंबर कॉल करके बता दिया जाए कि पुलिस प्रशासन ने गोली मारा, इसको उसको फंसा दिया जाए। जैसे कि मऊ रानीपुर के अंतर्गत आने वाले रानीपुर की निवासी ने मऊ रानीपुर कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कुछ दिन पूर्व सुखनंदन निवासी नई बस्ती मऊ रानीपुर कमरा 3000 रुपए में किराए पर दिया था। अब वो मेरा कमरा खाली नहीं कर रहा है, जिसकी शिकायत मैंने कोतवाली में की थी, जिसमें कोतवाली प्रभारी ने 1 महीने का समय दिया था। समय पूरा होने पर भी मेरा कमरा खाली नहीं कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है तथा मकान में रह रही लड़कियां झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रही हैं। मकान किराए से खाली करवाना है। किराएदार मेरे घर में रहते हैं, जबरदस्ती रह रहे हैं और खाली नहीं कर रहे हैं। किसी ने नहीं दिया था, मेरे घर पे कोई था ही नहीं। अच्छा, अपने आप घुस गए? हाँ, तो घर के नीचे के गेट खुले रहते हैं। 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। कौन है ये? पता नहीं। अनीता कुशवाहा नाम बताती है, पति का नाम बोलती है कि मैं बैंगलोर से हूँ, पर उसका आधार कार्ड तो रानीपुर का है और उसके पति का नाम आधार कार्ड में मेंशन नहीं है। उसके डेटर ऑफ में उसके हस्बैंड का नाम लिखा है, कहीं उसके पति का नाम है नहीं। अब पति था कौन था नहीं पता, क्योंकि वो कुशवाहा है, उसका पति तो गुप्ता है। अब उसका क्या मुद्दा है मुझे नहीं पता। वो पर आए दिन गाली गलौज करती है हमारे घर में। राजधानी लखनऊ में मेरी प्यारी गोरैया मुहिम का आयोजन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि में केपी मलिक, राज्य मंत्री वन पर्यावरण, जंतु उद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग उपस्थित रहे। लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया और वन विभाग अधिकारियों ने भी मेरी प्यारी गोरैया मुहिम कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आपको बताते चले कि मुहिम के संचालक महेश साहू ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। साथ ही इस मुहिम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री केपी मलिक ने सम्मानित भी किया। गोरैया को बढ़ावा देने के लिए, अन्य पक्षियों को प्यार देने के लिए और बिगड़ते हुए माहौल को सुधारने के लिए एक आज साहू भाई ने और इनकी समस्त टीम ने यहाँ एक बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। आप देख रहे होंगे कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं, आने वाला भविष्य बैठा हुआ है, ताकि भविष्य में एक प्रेरणा के तौर पर एक प्रोग्राम रखा जाए। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में गिरने से पड़ोसी के 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि बच्चा अपने बहन भाई के साथ घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन मकान में चला गया और टैंक में गिरकर परिजन उसे ढूंढते हुए मकान में पहुंचे तो उसका शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए शव को दफना दिया।
तो पानी के टैंक से तैरता हुआ मिला बच्चे का शव। परिजनों ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की और 4 साल के बच्चे को दफना दिया गया। बुंदेलखंड में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। वहीं अब बुंदेलखंड का किसान भुखमरी की कगार पर आ चुका है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों की फसल का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं किसान कांग्रेस ने किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का जल्द से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाए जाने की धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके चलते झांसी में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और मंडलायुक्त को संबोधित ज्ञापन सौंपा और बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। ये 2 दिन से बारिश हो रही है। किसान कांग्रेस के बुंदेलखंडी अध्यक्ष शिवनारायण परिहार जी ने हमको अवगत कराया कि आज किसानों के पक्ष में, किसानों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए आप आइए। वास्तव में ये हकीकत है कि ना तो केंद्र सरकार को दिखाई देता है, ना उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाई देता है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। जैसे जवान देश का रक्षक होता है, वैसे ही किसान देश का अन्नदाता है। लेकिन अगर किसान टूट गया तो ये देश टूट गया। अभी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। समस्या बुंदेलखंड की है जो विकराल है। बुंदेलखंड में कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं, सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान बर्बाद है। इसके पहले खरीफ की फसल नष्ट हुई थी और अभी लगातार 2 दिनों से जनपद झांसी ललितपुर में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के चलते किसानों की रबी फसल नष्ट हो गई, जिसमें गेहूं, चना, मटर, राई की फसलें नष्ट हुई हैं। तो आज हम लोग यहाँ तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चना भी नष्ट हो गया, सरसों भी नष्ट हो गया। तहसील में आया, तहसील में लेकर 10 बीघा में चना 10 बीघा में चना है, तो ये नष्ट हो गई है। तहसील में लेकर आए, तहसील साहब ने कहा इसमें लागत तो साहब काफी थी, कम से कम लागत 30 और 50 हजार रुपये की लागत है। अभी तक वो कटी भी नहीं है फसल। तो बुंदेलखंड में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बर्बाद कर दिया है। ऐसे में किसान के सामने अपने परिवार की परवरिश की चिंता सता रही है। वहीं महोबा में कर्ज से परेशान एक किसान की बेमौसम बारिश की चपेट में आके फसल के बर्बाद हो जाने पर सदमे से मौत हो गई। किसान की मौत से हो जाने से उसके परिवार में कोहराम मच गया। किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक और साहूकारों से लोन लिया था और अच्छी फसल पैदावार की उम्मीद भी लगाए बैठा था, लेकिन दैवीय आपदा की चपेट में आकर उसका सब कुछ तबाह हो गया। ओलावृष्टि से गेहूं, मटर और सरसों की फसल पर बड़ा असर भी पड़ा है। महोबा में खेत पर बर्बाद फसल देख 56 साल के किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साहब एक परसों जब बारिश हुई, आंधी आई, ओला गया, उसमें फसल कटी पड़ी खेत में, वो उड़ गई, काफी नुकसान हो गया उसे। इसके बाद उसके पास कैंसर हुई, कल दिन भर समेटता रहा, समेटते रात में थोड़ी हल्की फुल्की बारिश फेंके हुई। इसके बाद वो वहीं पा रहा हार में रखाए। इसके बाद उसके रात में अचानक दर्द हुआ, दर्द होने के बाद उन्हें संदेश दिया घर हम गए लेने। हम लेकर आए, एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस महोबा लेकर आए और महोबा अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। बीच में मतलब कागज का दुर्घटना हो गई। ये एक मृतक है शिवनाथ कुशवाहा, बाप का नाम जो है स्वर्गीय कल्ली कुशवाहा, उम्र करीब 56 वर्ष है और ये निवासी मकरबई थाना कबरई का रहने वाला है। ये खेतों में से जो है अपनी रखवाली कर रहा था, तो वही हार्ट अटैक आया, इसको अस्पताल लाया गया तो रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। मैं पंचायतनामा भरने की कार्रवाई कर रहा हूँ।
मैनपुरी थाना कुरावली क्षेत्र में बच्चों के विवाद को लेकर छोटे भाई को बड़े भाई साथियों के साथ मिलकर छोटे भाई को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में आगर रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। पीड़िता ने संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। ये 4 तारीख का मामला है। जो 2 सगे भाई हैं उनमें आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें 7 तारीख को जो मजरूर था उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी डेथ हो गई थी। तो उसमें उस समय 308 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चूंकि उसका पीएम आगरा में हुआ है तो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण उसको तरमीम नहीं किया गया है और इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा करके शीघ्र ही उसको तरमीम करके उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जाएगी। नहीं गए तो थे, अभी वो मतलब कहीं चले गए थे। अभी तो प्रार्थना पत्र मिल गया, क्या मांग है आपकी? मांग क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तीसरा मतलब होने के लिए यही मेहनत चल रहा है मेरा। कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, हमें इंसाफ चाह रहे हैं। इंसाफ जैसा मेरे आदमी गया ना वैसे उसको ही मतलब सजा होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।